बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा जो इनिशिएटिव है स्पेशली दिस पार्ट ऑफ इंडिया, जहाँ स्पेस का अवेयरनेस थोड़ा और बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी है, तो नवदीप ने अपनी कंधों पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, बिकॉज टू ऑर्गेनाइज ए कॉन्फ्रेंस ऑफ दिस मैग्नीट्यूड ये उतना आसान नहीं है, मगर देश ही नहीं सिर्फ दुनिया की कोने कोने से उन्होंने स्पीकर्स को इकट्ठा किया और CSI को साथ ये जो इनिशिएटिव उन्होंने किया ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और जैसा मैंने देखा ये कॉन्फ्रेंस में 6th स्टैंडर्ड स्टूडेंट से लेकर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड सम ऑफ दी स्टार्टअप हुएवर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो स्टार्टअप्स एंड ऑल दे आर गोइंग टू स्टार्ट, वो सब अटेंड किए हैं। सो दिस कॉन्फ्रेंस स्कोप ऐसा इन्होंने डिज़ाइन किया कि बच्चों से लेकर इंटरप्रेन्योर्स तक सबको कुछ ना कुछ यहाँ से टेक अवे मिले। सो फॉर दैट इतना आसान से नहीं होता है, बहुत मुश्किल से उनका प्लानिंग करना पड़ा और CSI में भी उनका बहुत अच्छा सहारा दिया। सर, इस कॉन्फ्रेंस में जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं तो उनको कुछ प्लेसमेंट वगैरह का भी कुछ बेनिफिट होता है इस कॉन्फ्रेंस के बाद? वो डायरेक्टली कॉन्फ्रेंस से नहीं होगा, बट यहाँ इतना नेटवर्किंग हुआ बिकॉज कुछ कंपनीज के CEOs भी आए थे यहाँ कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। सो उनसे जो नेटवर्किंग हुआ है उससे आई माई सेल्फ मैंने देखा है कि 2-3 पार्टनरशिप बन गए है इस कॉन्फ्रेंस में फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज, एंड सम स्टूडेंट्स आल्सो वर अप्रोचिंग फॉर इन्वेस्टिंग इन देयर, दे हैव सम आइडियाज़, उनको उसको कैसा प्रोडक्ट में बदलना है उसके बारे में दे हैव ऑलरेडी कम टू सम अंडरस्टैंडिंग्स। सो ऐसा ही होता है। और सम प्लेसेस इफ़ सम वेरी ब्राइट स्टूडेंट इज़ देयर, द कंपनी CEOs आर हियर, सो वो भी उनको लेने के लिए तैयार थे। मेरा नाम नवदीप है, मैं वर्ल्ड स्पेस काउंसिल का फाउंडर CTO हूँ, CEO। हम लोगों ने वर्ल्ड स्पेस काउंसिल को 2018 में लॉन्च किया था। उससे पहले मेरा टोटल 12 साल का इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपीरियंस है स्पेस एजुकेशन आउटरीच में। वी हैव 1 कैंपस इन जर्मनी, सो वी आर गेटिंग स्टूडेंट फ्रॉम 18 कंट्रीज़। हम 18 कंट्रीज से बच्चों को डिफरेंट नासा के डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स के लिए या अदर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो उसी की कॉन्टीन्यूटी से या फिर ये पिछले 10-12 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम लोगों ने ये देखा कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे यंग जो स्पेस एंथुजियास्ट हैं वो स्पेस में कुछ करना चाहते हैं, बट कुछ प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। तो अभी तक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता जो इंटरनेशनल लेवल पे कम्युनिटी को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आ पाए। तो हम लोगों ने फिर वर्ल्ड स्पेस काउंसिल को फॉर्म किया और अभी हम लोग कुछ इंटरनेशनल एंगेजमेंट एंड आउटरीच एक्टिविटीज़ लेके आ रहे हैं यंगस्टर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, साइंटिस्ट के लिए। तो इसी की कंटिन्यूटी में हमने CSIO के साथ अभी रिसेंटली 3 जनवरी को कोलैबोरेशन किया है। तो CSIO के सपोर्ट के साथ वर्ल्ड स्पेस काउंसिल इन CSIO सपोर्ट ऑफ CSIO वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस कॉन्फ्रेंस हेयर इन इंडोसिसन ट्रेनिंग सेंटर। तो इस कॉन्फ्रेंस का मेन मोटिव था कि बच्चों को स्पेस के बारे में अवेयर करना और जो कि इसरो की एक्सपर्टीज़ एक ग्रास रूट ऑफ द सोसाइटी तक लेके जाने के लिए मीडियम बनना। तो इस कॉन्फ्रेंस में लगभग हमारे टोटल 18 सेशन हुए 3 डेज़ में और लगभग 5 कंट्रीज से स्पीकर्स ने कनेक्ट किया था। आज ही हमने नासा के एक्स एस्ट्रोनॉट से स्टूडेंट्स को कनेक्ट किया है और उसके अलावा वेरियस इसरो एक्सपर्ट्स जो थे उन्होंने ज्वाइन करके डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर लेक्चर्स दिए हैं। कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किए हैं आपके साथ? तो लगभग अगर मैं बात करूँ तो टोटल पार्टिसिपेशन अराउंड 2000 था 3 दिन में, जो कि जिसमें कुछ स्कूल के बच्चे थे, कुछ लोगों ने वर्चुअली ज्वाइन किया है। तो हमारा ये डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट हो रहा है, डिफरेंट स्कूल्स और कॉलेजेस हमारे साथ कनेक्टेड थे। यूथ स्पेस कॉन्फ्रेंस से मतलब किस तरीके का फ़ायदा होने वाला है बच्चों को? यूथ स्पेस कॉन्फ्रेंस हमारा एक मिशन का एक पार्ट है जिसमें हम यूथ जो कि बहुत इनिशियल लेवल पे हम उसको स्पेस एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस में बच्चों ने टेलीस्कोप डिज़ाइन करना सीखा। इस कॉन्फ्रेंस में बच्चों ने बेसिकली काफ़ी सारे इसरो एक्सपर्ट से डिफरेंट सेशंस अटेंड किए और इसरो का अभी रिसेंटली आज एक सेशन हुआ है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद से, जिसमें बेसिकली बच्चों ने
जो भी हमारा स्पेस डेटा है, जो सैटेलाइट डेटा है, उससे हम मोबाइल एप्लीकेशंस कैसे बना सकते हैं, उसके ऊपर हमारा वो डेडिकेटेड सेशंस था।